अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और टुडे हम जो है आज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट इक्वेशंस के ऊपर। हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें कहा जा रहा होगा कि हमें क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो इक्वेशन लिख दी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी है। अब हम ज़रा इस इक्वेशन को समझ लेते हैं कि इस इक्वेशन में जो जो भी पैरामीटर्स हमें गिवन है वो पैरामीटर्स किन किन चीज़ों के लिए गिवन है। और हम फर्दर इस इक्वेशन को, वैसे ये पेपर के अंदर नहीं आती सॉल्व करने के लिए कि आप इसको डराइव करें या समथिंग लाइक दैट, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और हम ये समझेंगे कि हम इस वाली इक्वेशन तक कैसे पहुँचे और ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ठीक है जी। अच्छा, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है नीचे, ये वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है। कभी भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको हमेशा ये वाली एक इक्वेशन नज़र आएगी। तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है पूरी, ये इक्वेशन बेसिकली आपकी इस वाली इक्वेशन से डिराइव हुई है। इस वाली इक्वेशन से आप इस वाली इक्वेशन तक पहुँचे। ठीक है, तो अब ज़रा हम पहले इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं कि इसमें तमाम पैरामीटर्स किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो आप लोग देख रहे हैं, इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो कैपिटल टी आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 300 डिग्री किसी भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल मैंने केक का टेम्परेचर 300 डिग्री है मेरे पास। केक का टेम्परेचर किस टाइम पे भाई 300 डिग्री हमारे पास, फॉर एग्जांपल कह दिया मैंने भाई इनिशियली 0 डिग्री पे उसका टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास टी कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास टी एम हमारे पास होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं उस वक्त का टेम्परेचर जिस जिस ये बेसिकली वो टेम्परेचर होता है आपके ऑब्जेक्ट का। ये बेसिकली वो इंस्टेंट टेम्परेचर होता है, मतलब उसी वक्त का टेम्परेचर, उसी ऑब्जेक्ट का उसी वक्त का टेम्परेचर, जो भी उसका रूम टेम्परेचर होगा जिस पर वो मौजूद होगा। उसके बाद आता है हमारे पास के हमारे पास कूलिंग कांस्टेंट है और टी हमारे पास जो है वो टाइम है। ठीक है, हम इतनी बात आपने अब समझ ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, हम ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से पहुँचेंगे इस इक्वेशन तक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस इक्वेशन तक हम कैसे पहुँचेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, ये पेपर में आपके पास आएगा भी नहीं कि भाई आप इस इक्वेशन को डिराइव करें, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक से समझने चाह रहे हैं अपनी तमाम चीज़ों को, तो हम इसीलिए सॉल्व करेंगे। ठीक है अब हमारे पास भाई ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है टी माइनस सी एम, ये के से यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो भाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ जो डी टी है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ गया डी टी इंटू के। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी ओवर टी माइनस टी एम, और ये हो जाएगा के इंटू डी टी। ठीक है, अब भाई टी का जो है हमारे पास डिफ्रेंसीशन जब भी हम करते हैं, टी का जो भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है, टी हमारे पास जो है टी का जो भी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट से ही कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं, नीचे एक्स होता तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा होता, 1 आ रहा होता। तो बेसिकली यहाँ पर जो टी माइनस टी एम है, तो दोनों का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 है और जो कि ऊपर मौजूद है। हमें पता है कि अगर कभी भी कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में आ रही हो, तो अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर बन रहा है,
तो ये यहाँ पर t माइनस के टी एम है और यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है और दोनों का डेरिवेटिव ऊपर कुछ नहीं होता जब खाली होता है तो यानी कि 1 होता है, तो ऊपर 1 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ रहा होता है तो हम ln के अंदर जो भी नीचे आपको फंक्शन दिया हुआ होता है वो पूरी टर्म हम ln के साथ लिख देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ln t माइनस टी एम, और ये हमारे पास k यहाँ पर कांस्टेंट है तो k आ जाएगा हमारे पास बाहर और इंटीग्रेशन dt पे अप्लाई हो जाएगी। कुछ नहीं है, खाली है वन वन है यहाँ पर, तो वन की इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है, t के रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा k टी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये k अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस वाली ln को हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे। जब हम दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी t माइनस टी एम, और ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास एक्सपोनेंट की किस पे चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा के टी प्लस सी वन, इसको सी वन कह देते हैं हम। ठीक है, अब फर्दर हम क्या कर रहे हैं भाई, पावर को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस टी एम ए के टी डॉट ई C1, ये हो जाएगा, सही है। उसके बाद भाई मैं कह रही हूँ कि मैं C इक्वल्स टू क्या कर रही हूँ, EC1, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो अगर मैं C से रिप्लेस कर दूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब EC1 यहाँ पर C के बराबर हो गया तो मैं कुछ नहीं करूँगी, C जो है बेसिकली C इक्वल्स टू EC1 है, तो EC1 की जगह पर मैं C लिख सकती हूँ। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, t माइनस टी एम ई के टी सी, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस टी एम सी ई के टी। देखा आपने, हमारे पास वही इक्वेशन बन गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, हमारे पास वही इक्वेशन बन गई। फ़र्क क्या है, सिर्फ हमारे पास कि हमें t को अलग कर लेना है, तो हम t को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो जाएगा टी एम प्लस सी ई के टी। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और उस पर्टिकुलर टाइम का टेम्परेचर होगा ये। अब बेसिकली ये इक्वेशन, बस आपने इस इक्वेशन को याद रख लेना है। ठीक है, यही इक्वेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, अब इक्वेशन को हम यूज़ नहीं करते, हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं और बेसिकली इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन तक पहुँचे। ठीक है, अब हम फर्दर सवाल सॉल्व करेंगे अपना।